22 मार्च 2026। आखिर इस तारीख में ऐसा क्या खास है? चलिए, आज हम इसी से जुड़े 4 फैक्ट्स पर एक नज़र डालते हैं और हो सकता है इनमें से कुछ आपको सोचने पर मजबूर कर दें। तो ये जो सारी जानकारी है वो इस एक डॉक्यूमेंट में दिए गए 4 पॉइंट से आ रही है। हम इन्हीं को एक एक करके समझने वाले हैं। तो देर किस बात की, चलिए पहले फैक्ट से ही शुरू करते हैं। तो पहला फैक्ट जुड़ा है एक ऐसे ग्लोबल इवेंट से, एक ऐसा दिन जो पूरी दुनिया में मनाया जाता है। जी हाँ, 22 मार्च मतलब वर्ल्ड वाटर डे। ये दिन हमें याद दिलाता है हमारे सबसे कीमती रिसोर्स यानी पानी के बारे में, कि भाई इसे बचाना कितना जरूरी है। अच्छा, हर साल इस वर्ल्ड वाटर डे की एक खास थीम होती है, एक तरह का मिशन। तो सवाल ये है कि 2026 का मिशन क्या है? 2026 की थीम है वाटर फॉर पीस, मतलब शांति के लिए जल। अब ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, इसमें एक बहुत गहरा मैसेज छिपा है। जरा सोचिए, पानी जो अक्सर देशों के बीच, समुदायों के बीच झगड़े की वजह बनता है, वही पानी सहयोग और शांति का जरिया कैसे बन सकता है? यही इस थीम का मकसद है। चलिए, पानी और ग्लोबल कॉपरेशन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि ग्लोबल स्टेज पर भारत कहाँ खड़ा है। और यहाँ ना हमारे सामने 2 बहुत ही दिलचस्प और एक दूसरे से बिल्कुल अलग रैंकिंग्स आती हैं। पहला नंबर आता है 2026 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट से। इसमें इंडिया की रैंक है 116वीं। मतलब ये रिपोर्ट बताती है कि किसी देश के लोग अपनी जिंदगी से कितने खुश और संतुष्ट हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं पर है। एक तरफ 116वीं रैंक और दूसरी तरफ उसी साल की एक और रिपोर्ट है, रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स। इसमें भारत की रैंक पता है क्या है? 16वीं, 16th। ये इंडेक्स दिखाता है कि एक देश दुनिया के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को कितनी अच्छी तरह निभा रहा है। तो ये दोनों नंबर्स हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देते हैं। एक तरफ खुशहाली में हम 116वें नंबर पर हैं और दूसरी तरफ जिम्मेदारी निभाने में 16वें। तो क्या इन दोनों के बीच कोई कनेक्शन है? मतलब क्या एक देश की ग्लोबल जिम्मेदारी और उसके अपने लोगों की खुशी, ये दोनों चीजें एक साथ चल सकती हैं, या फिर एक को पाने के लिए दूसरे से समझौता करना ही पड़ता है? ये सवाल वाकई सोचने वाला है।